Morning, all of you. आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसकी हम बात करेंगे। चैप्टर बहुत ज़बरदस्त है। हम इस अगर चैप्टर की कुछ खास बात बता दें, नीट 2020 को लेकर के इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना रहती हैं हर साल। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लेक्चर पूरा देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इस समय स्टॉप करिए और अब जिस समय आप फ्री हों देन स्टार्ट करके इसको देख सकते हैं। लेकिन जब भी देखें प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ हम बात करेंगे नीट 2020 को ध्यान में रखते हुए उसमें से क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन टाइप and reproductive system is a system of organ which take part in this process। मीन्स रिप्रोडक्शन का अगर हम इंट्रोडक्शन एक परिचय देखें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग क्या करता है, अपने जैसी संतान प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऐसे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो ऐसे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमंस की। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन कैसा है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है। मीन्स विविपेरस का मतलब होता है दोज एनिमल टू रिप्रोड्यूस डायरेक्टली यंग वन, दैट्स इज कॉल्ड विविपेरस। मीन्स ऐसे जंतु जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं इस यंग वन ना दे करके अंडे देते हैं, ऐसे एनिमल को हम ओविपेरस कहते हैं। जैसे हमारे बर्ड्स वगैरह हो गए, वो अंडे देते हैं इसलिए उनको हम ओविपेरस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम ओविपेरस कहते हैं। मीन्स जो अंडे प्रोड्यूस करें उनको हम ओविपेरस, और डायरेक्टली जो यंग वन प्रोड्यूस करें उनको हम विविपेरस कहते हैं। तो ह्यूमन कैसा है? विविपेरस है। आगे बात करते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज लोअर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मोर होता है सेक्सुअल के कंपैरिजन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लोअर प्रोसेस होता है। ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। ह्यूमन कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्स ऑर्गन, सेक्स कैरेक्टर केवल एक ही हो, आइदर मेल और फीमेल, ऐसे एनिमल को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन those animal bearing both kind of sex organ that is called bisexual। मीन्स अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास फीमेल और मेल दोनों पार्ट पाए जाते हों उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन हम यहाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल। ओके। The male reproductive system of each sex consist of many organs। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि ह्यूमन कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेक्स जो है कंसिस्ट बना होता है कई ऑर्गन से मिल करके। द लैटर आर डिस्टिंग्विशेबल इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से मिलकर बना होता है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर कुछ अलग होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कुछ अलग होते हैं। मीन्स बोथ हाफ sex character will be different in function। Beside this there are
देयर आर सम एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इनमें मदद करते हैं, दैट इज एक्सेसरी सेक्स के रूप में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके। सो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम अलग पढ़ लेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम अलग पढ़ लेंगे। एक एक करके हम बात करें। पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड गोनेड्स, इनको हम गोनेड्स कहते हैं। विच फॉर्म गैमीट्स, ओके, जो गैमीट बनाने का काम करते हैं। जैसे टेस्टिस इन मेल में टेस्टिस बनाते हैं और जो अभी चल करके आगे स्पर्म रिलीज करेगा। और ओवरी इन फीमेल, फीमेल में क्या करता है? ओवरी बनाता है। दैट्स ऑर्गन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस रिप्रोड्यूस, दैट इज टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। अभी हम आपको बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे दोनों जो फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शन में हमारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा जो कि स्पर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और जो सेकेंडरी फंक्शन है हमारा वो फॉर्मेशन या सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन को रिप्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, ओके। सो ओवरी की अगर हम बात करें, सो ओवरी प्रोड्यूस ओवा एंड सिक्रेट एस्ट्रोजन। ओवरी क्या करेगी? ओवा को रिप्रोड्यूस करेगी और यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज करेगी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स, ग्लैंड्स and ducts which do not produce gamete but are otherwise essential for sexual reproduction are known as secondary sex organ। ये डायरेक्टली गोनेड्स या हम ये कह सकते हैं स्पर्म बनाने में, गैमीट बनाने में मदद नहीं करते, लेकिन उनके साथ बहुत और सारी मदद करते हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर हैं इनके बिना कोई भी गैमीट अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आइदर मेल और फीमेल इन ह्यूमन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरी और एक्सटर्नल या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते क्या हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आर ट्रेट विच डू नॉट have any direct role in the production but provide specific feature and structure to both the sex। मीन्स इनका डायरेक्टली कोई खास रोल नहीं होता, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के समय, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए जिम्मेवार होते हैं। आगे बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी की अगर हम बात करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए, सो बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी or ability to reproduce is known as puberty। मीन्स मेल और फीमेल में एक ऐसी सिचुएशन जब सेक्सुअल कैरेक्टर रिप्रोड्यूस होने लगे, रिप्रेजेंट होने लगे, दिखाई देने लगे उसकी फिजियोलॉजी से, बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी एक्टिविटी से, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ओके। सो मेल में इसका सिचुएशन अलग होता है, फीमेल में इसका पोजीशन अलग होता है। अगर हम दोनों की अलग अलग बात करें, सो प्यूबर्टी अकर एट एज ऑफ 10 to 14 year in girl and 13 to 15 year in boys। मीन्स गर्ल में 10 से 14 साल और बॉयज़ में 13 से 15 साल पे प्यूबर्टी देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन बीइंग की। सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि अभी बताया यूनिसेक्सुअल है, ओके। सो मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल सेक्स कैरेक्टर अलग होगा। सो अगर हम सेक्सुअल कैरेक्टर में पहले मेल की बात करें, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, दिस इज अ मेल कैरेक्टर, दैट इज ए मेल सेक्स ऑर्गन। सेक्स क्या है? मेल है। इसका प्राइमरी सेक्स क्या है? टेस्टिस है, ओके। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ग्लैंड्स, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, वासा एफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, है ना, और प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, पेनिस। These are the secondary sex organ। इसके एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर क्या हैं? लो पिच वॉइस, ब्रॉड शोल्डर एंड जो है नैरो हिप, एंड दीज आर सम द वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर बियरिंग इन मेल इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी और एक्सटर्नल और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर।
इन फीमेल की अगर हम बात करें सो फीमेल की अगर हम बात करें सो फीमेल का जो सेक्स कैरेक्टर होता है वो क्या है, फीमेल सेक्स कैरेक्टर ओवरी के रूप में रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, जैसे फैलोपियन ट्यूब, also known as oviducts, uterus, vagina, external genitalia, vulva, and Bartholin's gland, mammary glands. These are the some very common example of secondary sex organ. इसके external sex character क्या है, इसका ठीक मेल का डिफरेंट होगा, लाइक दैट हाई पिच वॉइस हो जाएगा, स्मूथ फेस, नैरो शोल्डर, ब्रॉड हिप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। सो बोथ ऑफ द मेल में हमने अलग और फीमेल में अलग उसके कैरेक्टर हमने पढ़े। आगे बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पहला पॉइंट अभी हमने बताया, मेल्स आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। ओके, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग एपिडिडाइमिस, वासा, एफरेंसिया, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। मीन्स ये पेल्विक रीजन में सिचुएट होता है, जो कि टेस्टिस और डक्ट्स, एपिडिडाइमिस, वास एफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा से मिलकर बना होता है। यहाँ आप देखिए, जैसे इसको हम यूरेनी ब्लैडर है, ये यूरेटर्स हैं, ये यूरेटर्स हैं, ये वासा डिफरेंस है, ये एपिडिडाइमिस है, पूरा ये एपिडिडाइमिस है, जो कि वास एफरेंस, वास डिफरेंस से मिलकर बना होता है। टेस्टिस यहाँ पर है एंड यूरेथ्रा। आगे हम बात करते हैं टेस्टिस क्या होता है। जैसा कि अभी बताया, इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन is called testis. Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch is called scrotum. Means मेल में जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर सिचुएट होता है, वो बॉडी के बाहर सिचुएट होता है। इसका रीजन है फॉर द फ्लक्चुएट टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मीन्स टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर सिचुएट होते हैं, जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्म बनाने में। ओके, सो स्क्रोटम अलाउ स्पर्म टू डेवलप एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो उससे स्लोअर होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, इन कंसीडर इन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो पूरा बॉडी टेम्परेचर है उससे इस टेस्टिस दैट इज टोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में ये बहुत मेन ग्रेट रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। The testis is attached to the scrotum by a band of connective tissues known as gubernaculum. Testis and the scrotum communicate with the abdominal cavity through inguinal canal. Means ये पॉइंट समझने योग्य है। एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस की जो पोजीशन होती है वो एब्डोमिनल के अंदर होती है, लेकिन ध्यान देना जब बच्चा जन्म के बाद दैट इज 6 से 7 महीने का हो जाता है तो उसके जो है एब्डोमिनल कैविटी से कैनाल आती हुई बॉडी के बाहर उस टेस्टिस को जो है ट्रांसफ़र कर देती है। यू नो, सपोज दैट हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सपोज दैट ये बॉडी है, तो प्लीज़ नाउ यू बी अंडरस्टैंड, सपोज दैट ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये टेस्टिस हैं, दैट इज टोटल सैक की पोजीशन है, ये किडनीज हैं, ये किडनीज है, ये वर्टिबल कॉलम है और किडनी के ठीक नीचे की ओर ये टेस्टिस की ओरिजिन होती है और यहाँ से कैनाल आती है। ये कैनाल और एक ये कैनाल, ये दोनों क्या करती हैं, ये टेस्टिस को ट्रांसफ़र कर देती हैं स्क्रोटल सैक में। बात समझ में आई कि नहीं। ये आफ्टर होता है,
जन्म के बाद होता है, लेकिन जन्म के पहले यूँ मान लीजिए जन्म के समय टेस्टिस की पोजीशन एब्डोमिनल होती है, लेकिन बाद में ये जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं स्क्रोटम साइक में। ओके, so each testis has about 250 compartment called testicular lobule। प्रत्येक टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट से मिलकर बना होता है, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। Each lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, जो कि 2 से 3 बहुत ज़्यादा है जो है coiled सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सो ट्यूब्यूल्स विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जो स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करता है। ई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम विच इज फॉर्म टू टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। सो ये क्या करेगा, मेल जर्म सेल जो है मेल गैमीट बनाएगा, और सर्टोली सेल क्या करेगा, मेल गैमीट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जर्म सेल अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, form spermatozoa and Sertoli cell that is also called subtentacular cells। इनको हम सब टेंटाकुलर सेल या नर सेल भी कहते हैं Sertoli सेल को, क्योंकि ये नरिशमेंट स्पर्मेटोजोआ को प्रोवाइड करती है। फंक्शंस एज नर सेल फॉर डिफरेंशिएटिंग जो है स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देने का काम करती है। ओके, The region outside the seminiferous tubules called interstitial space, okay, contain small blood vessel and interstitial cells, leading cells synthesize the secrete testicular hormone called androgen, means ये एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करने का काम करेगी। ओके, सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया थ्रू द रिटेड टेस्टिस। द वासा एफरेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड along the posterior surface of each testis। मीन जो टेस्टिस होता है उसके चारों तरफ से जो एपिडिडाइमिस सिक्रीट करता है, एपिडिडाइमिस राइज करता है, जिसका कारण होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिल करके आपस में ऊपर निकलती हैं एपिडिडाइमिस से होते हुए, और एक ऊपर निकलती हैं और एपिडिडाइमिस का निर्माण करती हैं, जो कि वासा एफरेंस और वास एफरेंस के रूप में सिचुएट होता है। ओके, सो नेक्स्ट कैरी ऑन, आगे बात करते हैं। एपिडिडाइमिस इज इन्वॉल्व्ड इन टेम्पोरेरी स्टोरेज, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। एपिडिडाइमिस जो है एक टेम्पोरेरी एक प्रकार का स्टोरेज है, जो कि स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, या यूं भी कह सकते हैं ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एक वे है, एक रास्ता है जो स्पर्म को ले जाने का काम करता है। न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के लिए फिजियोलॉजी, मैच्योरेशन, मोर्टेलिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है। एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो जो एपिडिडाइमिस है, ध्यान देना यहाँ पर, जो एपिडिडाइमिस है जो टेस्टिस के ऊपर लगा हुआ है, ये 3 भाग में डिवाइड होता है। एक अपर पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है, और एक लोअर पार्ट होता है। और जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। जो अपर पार्ट इज कॉल्ड कॉपुट, जो आप ऊपर वाला भाग है उसको हम कॉपुट कहते हैं, और नाउ मिडल पार्ट इज कॉल्ड कार्पस, मिडल पार्ट जो होता है उसको हम कार्पस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर या नीचे वाला भाग होता है उसको हम कॉर्डा कहते हैं। मीन्स जो एपिडाइमिस का ऊपर वाला भाग है उसको कापुट कहेंगे, मिडल वाला जो है उसको कार्पस कहेंगे, लोअर वाला है उसको हम कॉर्डा कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एजाकुलेशन इज द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन ड्यू टू पावरफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रा। मीन्स जो यूरेथ्रा है इससे एक फोर्सफुल पावर जनरेट होता है रिदमिक मोशन के कारण, और दैट इज कॉल्ड एजाकुलेशन, एंड द एजाकुलेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द डिस्चार्ज ऑफ सीमेन और स्पर्म फ्रॉम यूरेथ्रा टू वेजाइना इन फीमेल। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द डक्ट सिस्टम कंडक्ट द सीमेंट टू द एक्सटीरियर। ओके, सो द वाशर डिफरेंस इज अ लार्ज डक्ट विच राइज फ्रॉम कॉर्डा एपिडर्मिस एंड रीच अप टू द सेमिनल वेसिकल, जो कि सेमिनल वेसिकल तक रीच करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। सो एजाकुलेटरी डक्ट और शॉर्ट स्टेट मस्कुलर ट्यूब ईच फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ अ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, दे हैव contractile mechanism that aids in the emission of seminal fluid। मीन्स जो एजाकुलेटरी डक्ट है ये शॉर्ट स्टेट होती है और ये मस्कुलर ट्यूब से मिलकर के एक तरीके से परफॉर्म करती है, बनती है, जो कि सेमिनल वेसिकल तक सेमिनल फ्लूइड को ले जाने का एक तरीके से काम करती है। सो यूरेथ्रा लीड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जो अभी हमने बताया, जो दो यूरेटर होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर से ही निकलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपका सिंगल होता है, एक होता है, यूरेटर दो होते हैं जो कि लेफ्ट और साइड दोनों तरफ से राइज करते हैं। सो यूरेथ्रा लीड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इनटू द पेनिस। यूरेथ्रा है 4 पार्ट्स। यूरिनरी पार्ट जो 4 पार्ट है उसमें क्या क्या है, यूरिनरी है, प्रोस्टैटिक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड पेनाइल है। द लेटर टू फॉर्म ऑफ आउटफ्लो पाथवे फॉर यूरिन एंड फॉर द सेमिनल फ्लूइड, जो कि इसको जो है फ्लो करने, जो है आउटफ्लो करने का पाथवे प्रोवाइड करेगा। सो पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी आर्गन। पेनिस क्या है, मेल कॉपुलेटरी आर्गन है, ध्यान देना। सो पेनिस ये है और ये यूरेथ्रा, इसके अंदर जो पाइप होता है, एक डक्ट होता है, उसको हम यूरेथ्रा कह रहे थे, और ये स्ट्रक्चर क्या है, पेनिस है। सो penis a male copulatory organ, glans penis the tip of the penis which is highly sensitive in nature to stimulation, means ये highly sensitive nature का होता है जो कि ग्लैंस के रूप में स्किन फॉर स्किन के रूप में ऊपर कवर होता है। सो prepuce is a loose contractile foreskin which cover glands and penis, glans पेनिस मीन्स पेनिस के ऊपर ये स्किन के रूप में कवर होता है। तो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ऑफ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड bulbourethral gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis, means ये जो lubrication है, जो फ्लक्चुएशन रिदमिक मूवमेंट है, सो ये फ्लक्चुएट करने का काम करेगा, लुब्रिकेट करने का काम करेगा, किसके लिए, पेनिस के लिए। Seminal vesicle secrete a alkaline nutritive fluid which form a main part that is 60% of the semen. It forms the Mullerian duct, the embryo, means seminal vesicle secrete a alkaline nutritive fluid which form a main part that is 60% of semen, means जो seminal vesicle है ये सीमेन का 60% बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नोट्स में यहाँ पर अगर हम बात करें, इन फीमेल दीज डक्ट्स फॉर्म अ ओविडक्ट, द सेमिनल वेसिकल डू नॉट स्टोर स्पर्म। यहाँ पर ध्यान देना, यही डक्ट फीमेल में एक तरीके से ओविडक्ट, जो कि आपने बताया था फैलोपियन डक्ट, ठीक, उसमें जो है हेल्प करता है, जो है उसमें मदद करता है। सेमिनल वेसिकल आर फाउंड इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम जो है उसके बीच में सेमिनल वेसिकल एक जोड़ी में, एक पेयर में पाए जाते हैं। The prostate gland surrounds the first portion of urethra. This gland secretes a slightly acidic fluid that is 6.5 of pH, which form 25% part of the semen. Means जो prostate gland है ये भी 25% semen का भाग बनाता है, जो जिसका pH 6.5 होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। The secretion nourishes the activates the spermatozoa to swim. इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्पर्म मोर्टेलिटी, मीन्स ये जो नरिशमेंट है, मतलब इसका जो सिक्रीशन है वो नरिशमेंट में हेल्प करेगा और स्विम मतलब आगे बढ़ाने में, फ्लक्चुएट करने में मदद करेगा, जो कि मोर्टेलिटी को भी प्रमोट करेगा या मोर्टेलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं।
कॉपर्स ग्लैंड आर आल्सो टर्म्स एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो है इसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अ पेयर ऑफ कॉपर ग्लैंड आर अटैच टू द यूरेथ्रा। एक जोड़ी कॉपर्स ग्लैंड होती हैं जो यूरेथ्रा से अटैच होती हैं। दे सीक्रेट एल्कलाइन म्यूकस विच इज डिस्चार्ज इनटू द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। स्पॉन्जी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा द म्यूकस lubricate the reproductive tract. This serve neutralize any acid of urine remaining. The urethra secretion of Copper's gland is produced before the ejaculation of semen. Means जो इसका जो कॉपर्स ग्लैंड है इसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये भी जो एक जोड़ी कॉपर्स ग्लैंड है जो यूरेथ्रा से अटैच होते हैं, जो सिक्रेट करते हैं एक म्यूकस एल्कलाइन नेचर का जो होता है और जो कि एक तरीके से परफॉर्म करता है यूरेथ्रा के परफॉर्मिंग फंक्शन को, दैट इज स्पॉन्जी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। सो द म्यूकस लुब्रिकेट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो कि लुब्रिकेट करने का काम करता है। दिस सर्व टू न्यूट्रलाइज एन एसिड ऑफ यूरिन रिमेनिंग ऑफ यूरेथ्रा, मीन्स न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्रेशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड कैरीज सम स्पर्मेटोजोआ रिलीज बिफोर इजाकुलेशन। जो कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो कैरीज करने का काम करता है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ जो रिलीज करता है बिफोर इजाकुलेशन। बिफोर इजाकुलेशन, इजाकुलेशन जैसे अभी हमने बताया ट्रांसफर या जो है रिदमिक मूवमेंट के कारण जो ट्रांसफर हो रहा है स्पर्म सीमेन का, उसको हम इजाकुलेशन कहते हैं। तो मतलब इजाकुलेशन के पहले जो सिक्रेशन है वो इसको क्या करेगा, एक कैरी ऑन का करने का काम करता है। दिस वन ऑफ द रीजन फॉर द हाई फेल्योर रेट ऑफ विड्रॉल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जो कि बहुत ग्रेट रोल प्ले करता है बर्थ कंट्रोल में। आगे बात करते हैं। सो हार्मोनल कंट्रोलर क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, द ग्रोथ मेंटेन्स एंड फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि अभी पहले ही आपने बताया था, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है। द ग्रोथ मेंटेन्स एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। जैसा कि आपने पहले ही बताया था, प्राइमरी कैरेक्टर जब पढ़ा था वहाँ पर टेस्टिस और सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मीन्स जो मेल हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगा, जो कि ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करेगा, एक तरीके से फंक्शन को जो है रेगुलेट करेगा। जो अभी हम आपको, अगर इसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बात करें, सो यहाँ पर देखिए, सपोज दैट ये टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन है, ओके, ये हार्मोन इनहिबिशन है। अगर हम इसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर में जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करें, अगर हम आगे स्ट्रक्चर के रूप में देखें, यहाँ ये हाइपोथैलेमस है और ये जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, जो कि पिट्यूटरी पार्ट हमारा है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो एंटीरियर पार्ट पर ये एक्टिवेट करेगा और यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट करेगा, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं। सो आगे समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा। सो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, एक गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन है, जो कि GnRH के नाम से जाना जाता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर रिलीज करेगा, एक्टिवेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी है क्या, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। सो इंटीरियर जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या करेगा, दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक रिलीज करेगा LH और दूसरा FSH। सो दोनों टेस्टिस पे जाकर के काम करेंगे। कहाँ पर, LH जाएगा लीडिंग सेल पे और FSH जाएगा सर्टोली सेल पे। अब जो लीडिंग सेल है टेस्टोस्टेरोन देखो सिक्रीट किया, जो कि अभी पहले बताया था, और यही टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन पे क्या करेगा, परफॉर्मिंग फंक्शन रोल प्ले करेगा। सर्टोली सेल स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को,
और हार्मोन इनहिबिशन को, और यहाँ पर देखिए इनहिबिशन हुआ, स्टिमुलेट हुआ, और एक तरीके से स्टिमुलेशन का काम कंप्लीट हो गया। तो बात इतनी समझ में आई प्लीज़। तो लेट्स गाइस, थैंक्स सो मच फॉर द वाचिंग दिस कंप्लीट एंड क्लियरफुल्ली वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम बहुत जल्दी ही आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, क्योंकि अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया, और नेक्स्ट हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल। हम जल्दी ही आएंगे आपके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर के।